अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज हम स्टार्ट करेंगे सूरतुल क़लम की आयत नंबर 30 स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। स्टार्ट करते हैं तऊज़ और तस्मिया के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अक़बल, अब क़ौफ़ है ना, क़ौफ़ को हमने जो है क़ौफ़ साकिन है तो इस पर हमने क़लक़ला करना है। यानी कि जब हम क़लक़ला करते हैं तो मखरज में थोड़ी सी जुम्बिश सी पैदा होती है। फ़अक़बल बअज़ुहुम अला, अब लाम पर क्या है? खड़ी ज़बर है। जब खड़ी ज़बर होती है तो हम इसको थोड़ा सा खींचते हैं। बअज़ुहुम अला बअज़िन यतलावमून, अब तनवीन के बाद या आ रहा है। जब तनवीन के बाद या आ रहा हो तो हम जो है यहाँ पे हरूफ यरमलून में से है तो इदगाम की सूरत में गुन्ना करेंगे और वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो ये हरूफ मद्दा में से होता है, उसको हम दो अलिफ के बराबर खींचते हैं। अला बअज़िन यतलावमून। क़ालू, क़ाफ़ को हमने मोटा करके पढ़ना है, पुर पढ़ना है और वाव साकिन से पहले पेश जहाँ भी आ जाए ये हरूफ मद्दा में से होता है, इसको हम थोड़ा सा खींचते हैं। या वैलना, या पर जो है वो खड़ी ज़बर है और नून पर जो है वो मद है 5 अलिफ के बराबर, इसको खींचते हैं। या वैलना इन्ना, नून मुशद्दिद है, इसके ऊपर हम गुन्ना करेंगे, ठीक है। इन्ना कुन्ना, अब यहाँ पे भी नून मुशद्दिद था और वहाँ पे भी, जहाँ पे भी याद रखिए कि नून मुशद्दिद हो या मीम मुशद्दिद हो वहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। क़ाग़ीन, क़ा को हमने मोटा पढ़ना है, उसके ऊपर खड़ी ज़बर है, उसको हमने थोड़ा सा खींचते हैं। क़ाग़ीन। असा रब्बुना, सीन पर क्या है? खड़ी ज़बर है, इसको हमने थोड़ा सा खींचा है। रब्बुना, रा को पुर पड़ा है क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है और अलिफ के ऊपर मद है, उसको हमने 5 अलिफ के बराबर खींचना है। असा रब्बुना अन युबदिलना, अब नून साकिन के बाद या आ रहा है तो ये हरूफ यरमलून में से है। यहाँ पे हम जो है इदगाम की सूरत में गुन्ना करेंगे और बा साकिन है, यहाँ पे क़लक़ला करेंगे क्योंकि यह हरूफ क़लक़ला में से है, क़ुतुबु जद्दिन में से है। अन युबदिलना खैरम मिन्हा, और वहाँ पर जो है वो तनवीन है। जब तनवीन आता है तो यह हरूफ यरमलून में से है, यानी इदगाम की सूरत में गुन्ना करेंगे। खैरम मिन्हा, अलिफ पर मद है, इसको 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। मिन्हा इन्ना, और नून मुशद्दिद है, यहाँ पे भी गुन्ना करेंगे और अलिफ पर मद है, इसको 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इन्ना इला, अब लाम पर जो है ये खड़ी ज़बर है, इसको भी खींचेंगे। रब्बिना, रा पर ज़बर है, जब भी रा पर ज़बर होगी उसके ऊपर जो भी हरकत होगी उसको हम पुर पढ़ेंगे। राग़िबून, रा पर खड़ी ज़बर है, इसको हमने थोड़ा सा खींचना है। राग़िबून। कज़ालिकल अज़ाब, अब कैफ को बारीक पढ़ना है और ज़ाल पर खड़ी ज़बर है, इसको हमने थोड़ा सा खींचना है। कज़ालिकल, इस काफ को भी बारीक पढ़ना है और ज़ाल को नरमी के साथ अदा करना है और बा के ऊपर जो है ये बा है तो उसके ऊपर जो है ना कलकला करना है क्योंकि हरूफ कलकला में से है। कज़ालिकल अज़ाब वलअज़ाबुल आखिरति अकबर, अब ज़ाल को हमने नरमी के साथ अदा किया, ठीक है। वलअज़ाबुल आखिरति, अब अलिफ पर जो है खड़ी ज़बर है, इसको भी हमने थोड़ा सा खींचना है। आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून, अब वाव साकिन से पहले पेश है तो इसको भी हम हरूफ मद्दा में से है। कानू यअलमून। इन्ना, अब यहाँ पे नून मुशद्दिद है, गुन्ना करेंगे। इन
للمتقین عند ربهم. اب نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے تو یہ حروف اخفا میں سے یہاں پہ ہم غنہ کریں گے اخفا کی صورت میں. عند ربهم را پر زبر ہے، اس کو پور پڑھیں گے ربهم جنہ. اب نون مشدد ہے، اس کو پر غنہ کر کے پھر کھڑی زبر ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے جناتین. اب نون پر جو ہے نون مشدد ہے، اس کو بھی غنہ کریں گے جنات النعیم.